एक पत्नी होती है, अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए सुला देना चाहती थी। वो मौत के घाट उतारना चाहती थी, क्योंकि जो उसका दिल था वो उसके प्रेमी के लिए धड़क रहा था। दोस्तों, 7 फेरे लेने के बाद भी कहीं ना कहीं उस शादी के बंधन में बंधने के बाद भी वो अपने जीवन में अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पा रही थी। दोस्तों, वो महिला जो होती है अपने पति का ऐसा प्लान बनाकर मर्डर करना चाहती थी जिसका जुर्म उसे ना लगे, उसे घर पर किसी को शक भी ना हो। सेम इसी प्रकार उसका बॉयफ्रेंड और वो महिला जो होती है अपने पति को ऐसा ही जाल में फंसकर उसे मौत के घाट सुला देती है। दोस्तों, मौत के घाट सुलाने के बाद दोस्तों एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे कि उसका जिंदगी जो होती है बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि वो महिला जो थी ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। दोस्तों, उसका जीवन नर्क बन चुका था। दोस्तों, कहानी में ये सब कुछ कवर करेंगे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, क्या मामला था। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस क्राइम की पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की, जहां पर एक सचिन नाम का लड़का होता है। वो अपने माता पिता का एक लौता लड़का था। वो बैंक में एक जॉब करता था, क्लर्क था, अच्छे खासे पैसे कमाता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो शादी योग्य हो गया था। उसके माता पिता कहते हैं बेटा तुम शादी कर लो। शादी के लिए वो तैयार हो जाता है। उसके माता पिता जो होते हैं छिंदवाड़ा के ही पास के ही 10 किलोमीटर की दूरी पे उसके रिश्तेदार थे, जहां पर शादी के लिए आमंत्रण आता है। जो लड़की थी उसका नाम संध्या था। वो इंटर कॉलेज में पढ़ती थी और उसके पिता जो होते हैं इस सुमित नाम के लड़के से शादी तय कर देती हैं। अब कहीं ना कहीं संध्या को ये बात गंवार जाती है, क्योंकि वो एक अमित नाम के लड़के से कहीं ना कहीं लव करती थी। अमित भी उससे प्यार करता था और बेतहा मोहब्बत करते थे। वो दोनों एक साथ जीने मरने की कसम भी खा चुके थे। वो दोनों एक ही साथ जीना चाहते थे, लेकिन घर के पारिवारिक दबाव में आकर लड़का अच्छा है, अच्छा खासा कमाता है, उसके पास पैसे हैं, तुम एक निकम्मा से शादी करोगी, ये सारे दबाव उसके ऊपर आते हैं संध्या के ऊपर, जिससे कि वो शादी करने पर मजबूर हो जाती है। सुमित के साथ उसके रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती है। दोस्तों, संध्या जो थी दुल्हन बनके सुमित के घर आती है। बहुत ही अच्छे से रह रही थी, पैसों की बहुत सारी सुविधाएं थी उसके घर में, सब कुछ ऐशो आराम मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो प्यार था वो अधूरा था। उसका दिल जो था वो उसी अमित के लिए धड़क रहा था। वो अमित को इतना बेतहा मोहब्बत करती थी, बेतहा चाहती थी, जिससे कि वो भुला नहीं पा रही थी। वो अपने पति के साथ खुश रह के भी नहीं खुश थी। वो उसकी प्यार भावना को भुला नहीं पाती है। इस बीच ही दोनों का बातचीत भी चलता रहता है। अमित और संध्या का नाजायज संबंध जो था वो फोन कॉलिंग के द्वारा चल ही रहा था। कहीं ना कहीं संध्या जो थी इस सब से परेशान होकर वो अपने पति को ही अपने रास्ते से हटाने की बात सोचने लगती है। सोचती है कि क्यों ना अपने रास्ते से अपने पति को हटा दे और यहाँ पर ऐसा प्लान बनाए जिससे कि घर वालों को शक भी ना हो और मेरा काम भी बन जाए। दोस्तों, 7 फेरे लेने के बाद सातों सात जिंदगी जीने के कसम खाने के बावजूद भी संध्या जो थी अपने पति सुमित को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाने लगती है अमित के साथ मिलकर। दोस्तों, अमित जो था पास का ही 7-8 किलोमीटर दूरी पे उसका घर था, वो भी ये प्लान बनाने लगता है। कहीं ना कहीं सुमित ये समझ नहीं रहा था कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। बात परवान चढ़ जाती है, धीरे धीरे मामला आगे बढ़ जाता है। ये दोनों अपना एक प्लान बनाकर सुमित जो होता है एक पार्टी फंक्शन पे संध्या ले जाती है। साथ जाते हैं पार्टी में, बियर वगैरह शराब वगैरह का जो था कि सेवन चल रहा था, इंजॉयमेंट हो रहा था। जो अमित होता है उसे कुछ नशे की गोलियां वगैरह खिला के उस दारू की बोतल में उसे पिला देता है। दोस्तों, जो अमित होता है पिलाने के बाद सुमित आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कहीं ना कहीं संध्या की ये चाल थी,
कि उसे बेहोश करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्योंकि जो संध्या थी अपनी हवस की भूखी थी, अपने प्यार की भूखी थी, कहीं ना कहीं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के उस प्यार के भावनाओं को कद्र कर रही थी, वो अपने पति की कद्र नहीं कर रही थी। दोस्तों, बेहोश होने के बाद वो लोग अपने गाड़ी से आते हैं, छिंदवाड़ा के पास ही एक नदी बहती है, उस नदी के आसपास आकर वहां पर उसे गले में जो था कि एक तौलिया डालकर उसे गले को दाबकर पत्थर उसके सर पर मारकर उसे हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद पानी में फेंक देते हैं। वो जो गाड़ी थी जिसके साथ आए थे वो गाड़ी भी उसी पानी में छोड़कर ये जो संध्या था और ये अमित वहां से भाग निकलते हैं। दोस्तों, संध्या अपने घर पहुंच जाती है, ससुराल पहुंच जाती है। उधर सुमित जो था वो तो मौत के घाट उतर ही गया था, अमित अपने घर चला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे अज्ञात आदमियों के द्वारा पता चलता है कि नदी में एक लाश मिली है। उधर जो संध्या थी अपनी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो अपने पास के ही पुलिस थाने में देती है और जब पता चलता है लाश की पुष्टि के लिए संध्या को बुलाया जाता है। संध्या रो रो कर बेहाल थी क्योंकि सोच रही थी कि मैं अगर सुमित के मौत पर अगर नहीं रोई तो कहीं ना कहीं पुलिस को मुझ पे शक हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी शक नहीं कर रहा था कि पत्नी ने ही सुमित का खून किया होगा। दोस्तों, जो संध्या थी वो बहुत दयालु किस्म की वहां पर भेदभाव कर रही थी, बहुत ही लग्न के अनुसार वो रो रही थी, तो कोई वहां पे शक नहीं करता है। जो लाश होती है पीएम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही वापस आती है वहां के पुलिस प्रभारी जो एसएसओ थाने के थे उसको देखकर होश उड़ जाते हैं कि इसका तो दाब के गले को मौत के घाट उतारा गया और उसके सर पर चोट भी आई है। उसके बाद पुलिस जो होती है वो शक के आधार पर संध्या को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ करने के बाद 3rd डिग्री देने के बाद कहीं ना कहीं महिलाओं द्वारा मुंह खोल ही देती है महिला मार की डर से कि मैंने उसको मौत के घाट उतारा। अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड का भी नाम लेती है, बॉयफ्रेंड को भी हिरासत में लिया जाता है। दोस्तों, फिर वो अपना पूरी प्रक्रिया बताती है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी शादी से खुश नहीं थी, मैं अपने प्यार को भुला नहीं पा रही थी, मैं ये 7 बंधन को, 7 रिश्तों को, अपने 7 फेरों को तोड़ के मैं नया जीवन जीना चाहती थी, जिसकी सोच में आकर मैं अपने पति का खून कर दिया। उसके पिता कहते हैं कि अबे बेशरम, तू अगर चाहती तो इसे छोड़कर मेरे बेटे को तू अपना नया जीवन जी लेती, मेरे बेटे को मौत के घाट क्यों उतारा। लेकिन कहीं ना कहीं मौत तो हो चुकी थी। दोस्तों, सारा कुछ रिपोर्ट बनता है, चार्जशीट दर्ज होती है, कोर्ट में पहुंचती है और कोर्ट में मामला चल रहा है। 20 जनवरी 2024 की ये बात है और फैसला आते आते जरूर इन लोगों को सजा होगी। और आज की जो संध्या है और सुमित जो है कि मर्डर केस में अमित और संध्या दोनों जेल काट रहे हैं। दोस्तों, हंसता खिलता परिवार संध्या का केवल चंद मिनटों में बर्बाद हो जाता है। दोनों का जीवन व्यर्थ हो जाता है, कहीं ना कहीं दो परिवार व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना घटना घटित हो जाए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे।